Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 40 of Legal News and Updates series. So recently Supreme Court ने administrative tribunals के regarding एक important judgment दिया wherein the court held that the union government has power to abolish the state administrative tribunals. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को अबॉलिश कर सकते हैं. राइट, ये जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अबॉलिशन को अफर्म करते हुए उसको राइट डिक्लेयर करते हुए अपहेल्ड किया था. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया दैट वाज बाय अपहेल्डिंग द नोटिफिकेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को अबॉलिश करने के लिए रिलीज की थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को अपहेल्ड किया, उसको वैलिड डिक्लेयर किया. एंड बेंच विच हेल्ड दिस जजमेंट वाज कंप्राइज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हिमा कौली. तो उन्होंने एक पिटीशन को डिसमिस किया जो कि फाइल की गई थी ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन के द्वारा, जिन्होंने ओडिशा हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया था. बेसिकली ओडिशा हाई कोर्ट का जजमेंट था दैट वाज आल्सो अपहेल्डिंग द अबॉलिशन ऑफ दिस ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल. तो उस जजमेंट को चैलेंज करते हुए ये पिटीशन फाइल की गई थी ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन के द्वारा इन द सुप्रीम कोर्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया. अब जजमेंट का कुछ क्रक्स क्या है, क्या ऑपरेटिव पोर्शन है, हम लोग वो डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे आर्टिकल 323A की बात हो रही है. बेसिकली आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के कॉन्सेप्ट को डील करता है, उसके रिगार्डिंग प्रोविजन बताता है वेयर इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स. किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एस्टेब्लिश होंगे, किस तरह से वो डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करेंगे, क्या उनकी जुरिस्डिक्शन होगी, क्या उनकी पावर्स होंगी, क्या उनकी अथॉरिटी होंगी, कैसा प्रोसीजर वो फॉलो करेंगे. राइट, ये सारे जो प्रोविजंस है ये आर्टिकल 323A में प्रोवाइडेड है एंड इट स्टेट्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स है वो पार्लियामेंट एस्टेब्लिश करेंगे. राइट, तो जजमेंट में ये कहा गया कि आर्टिकल 323A यूनियन गवर्नमेंट को किसी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को अबॉलिश करने से प्रेक्लूड नहीं करता है, उससे उसे एक्सक्लूड नहीं करता है. मतलब जस्ट बिकॉज इसमें मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली इन वर्ड्स की यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर भी है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को अबॉलिश कर सकते हैं, बिकॉज इन वर्ड्स मेंशन नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो उसको प्रेक्लूड कर रहे हैं. राइट, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक इनेबलिंग पावर है जो कि इनेबल करता है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकते हैं, स्टेब्लिश कर सकते हैं एट इट्स डिस्क्रिशन ऑन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द पावर टू स्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ऑल्सो इंक्लूड्स अ पावर टू अबॉलिश द ट्राइब्यूनल. कोर्ट ने कहा कि जब स्टेब्लिश करने की पावर 323A में है तो इसको अबॉलिश करने की पावर भी यूनियन गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास इसी आर्टिकल में प्रोवाइडेड है. ऐसा नहीं है कि बस यूनियन गवर्नमेंट का इतना काम था कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश करना था, उसके बाद उनका रोल खत्म. नहीं, इट डजंट बिकम फंक्शंस ऑफिशियो, रादर उसके बाद भी उनके रोल्स रहते हैं. एंड बिकॉज जो आर्टिकल 323A है ये एक इनेबलिंग पावर है, देयरफॉर वी कांट कंस्ट्रू इट एज अ मैंडेटरी प्रोविजन. राइट, देयरफॉर जो भी नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी 2 अगस्त 2019 को टू अबॉलिश दी ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, दैट डजंट वायलेट दी आर्टिकल 14. कोर्ट ने कहा कि वो हमारे राइट टू इक्वलिटी को भी वायलेट नहीं कर रही है. एंड कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी एक्सट्रानियस फैक्टर्स नहीं रखे थे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई इररिलेवेंट फैक्टर्स के बेसिस पे हमने ट्राइब्यूनल को अबॉलिश किया या डिसमिस किया. The decision to abolish is not absurd or so unreasonable that no reasonable person would have taken it. हमने reasonable grounds पर ही इस ट्राइब्यूनल को abolish किया है. Plus the court held that the principle of natural justice is also not violated. ऐसा भी नहीं है कि इस एक्शन से, यूनियन गवर्नमेंट की इस एक्शन से जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल है, जो इक्विटी फेयरनेस के जो प्रिंसिपल है वो भी वायलेट नहीं हुए हैं. राइट, प्लस ये भी कहा गया कि किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट टू एक्सेस टू जस्टिस को भी वायलेट नहीं कर रहा है, बिकॉज जो भी केसेस पेंडिंग थे इस ट्राइब्यूनल के पास, नाउ दे विल बी डील्ड बाय द ओडिशा हाई कोर्ट. अब ओडिशा हाई कोर्ट उसको डील करेगा. प्लस ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस जजमेंट में बोला गया कि द नोटिफिकेशन विच वॉज डेटेड ऑन 2 अगस्त 2019 इज वैलिड though it is not expressed in the name of President of India, because non-compliance of Article 77 of the Constitution does not invalidate a notification. देखो Article 77 आप लोगों ने पढ़ा होगा Constitution का, जो क्या बात करता है, it talks about the conduct of the business of the government
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेयर इन क्लॉज 1 स्टेट्स दैट जो भी कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाएंगे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, कि वो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाएंगे, ठीक है. बट जस्ट बिकॉज इस नोटिफिकेशन में प्रेसिडेंट के नाम पे नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया था, विल नॉट इनवैलिडेट द नोटिफिकेशन, बिकॉज आर्टिकल 77 का नॉन कंप्लायंस सिर्फ ये ग्राउंड किसी भी नोटिफिकेशन को इनवैलिडेट नहीं करता है, राइट. और इस केस का टाइटल था उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. तो मेन जिस क्या था दैट द यूनियन गवर्नमेंट हैज पावर टू अबॉलिश द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, right? So I hope this legal news and update has been clear. For more such informative video, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.